रालोसपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने दिया एक बड़ा बयान। कहा, जमुई का चोर भागा हाजीपुर की ओर। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने उस समय एक बड़ा बयान दिया जब एक प्रेस वार्ता में उनसे पूछा गया सवाल कि चाचा भतीजा के हाजीपुर की दावेदारी में जीत किसकी हो सकती है, तो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान दे दिया और कहा कि जमुई का चोर भागा हाजीपुर की ओर। हाजीपुर के संसदीय चुनाव के लिए अभी तक तो ओहा पोहा की स्थिति बनी हुई है, या तो एनडीए ही चाचा भतीजा के झगड़े को निपटा सकती है, लेकिन देखना यह है कि आखिर जीत किसकी होती है। खैर, दोनों दलों के लोग अपने अपने नेता के हक में दावेदारी ठोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सलाम, मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज से। अभी मैं आया हूँ यहाँ लोजपा कार्यालय में। यहाँ आज दिल्ली से आए हुए हैं श्री सुभाष बिहारी जी, ये जहाँ किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। पशुपति कुमार पाल जी ने बनाया है। और अभी हम जानना चाहते हैं, ये पूरा दौरा कर रहे हैं, हाजीपुर और समस्तीपुर वगैरह बहुत सारी जगहों का दौरा कर रहे हैं। अभी यहाँ सीटों का बंटवारा के लिए चल रहा है। चिराग जी अपना दावा ठोक रहे हैं, इधर पशुपति कुमार पारस जी अपना भी दावा ठोक रहे हैं। लेकिन ये जो है अभी क्या होता है, सब अपनी अपनी गोटी सेट करने के चक्कर में लगा हुआ है। हाजीपुर से क्या सचमुच पारस जी चुनाव लड़ेंगे या चिराग जी? आइए जानते हैं सुभाष बिहारी जी से। तो सर, शुभ नाम आप अपना बताएं पहले। सबसे मेरा नाम सुभाष बिहारी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसान मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो अभी से ये जो अब चल रहा है कि सीटों का बंटवारा का लेकर के चचा भतीजा में जो वार चल रहा है, और इसमें ये एक का कहना है कि नहीं मैं लड़ूंगा, तो वो कहते हैं नहीं मैं लड़ूंगा। अभी दिल्ली का फैसला नहीं हुआ है, क्या होता है आखिर में ये तो जानते हैं, बाद में जानेंगे। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, अंतोगत्वा जीत किसकी होनी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन में जितने भी दल हैं, किसी भी दल की आज अभी तक सीटों की घोषणा नहीं हुई है कि कौन किस सीट से उम्मीदवार होंगे। अब जो घटक दल इस एनडीए गठबंधन में हैं, हम लोग गठबंधन धर्म को निभाते हुए और निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, हमारे साथ 5 सांसद थे साथ, और आज 5 संसद में से 4 संसद हमारे नेताजी के विश्वास के साथ अडिग और आत्म विश्वास के साथ माननीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ खड़े हैं। और हमारे घटक दल में जितने सीट पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हुए हैं, जनता दल यू के सांसद जीते हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में जितने सांसद हैं, जो सीटिंग सांसद हैं, वो सभी अपने अपने सीट से उम्मीदवार होंगे। यह घोषणा आज या कल में तय हो जाएगी। जिस व्यक्ति का आप नाम बोल रहे हैं, उस व्यक्ति का कहीं कहीं से भी कोई आधार नहीं बनता। तो सर, वो तो बोलते हैं लेकिन हम असल वारिस मैं हूँ, वो बहुत कुछ बोलते हैं। पारस जी चाचा ही है, कैसे साबित करेंगे कि वो पारस जी चाचा ही हैं, और वह वारिस रामविलास पासवान जी के हैं। बाप के बाद बेटा ही होता है क्या है, वो वारिस रामविलास पासवान जी के हैं। उसके लिए ना हमारी तरफ से कोई क्वेश्चन है, ना कोई विरोध है। हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि वो रामविलास जी के पुत्र हैं, रामविलास पासवान जी के वारिस हैं। लेकिन नेता रामविलास पासवान जी के हम सबों के नेता हैं, और हम सबों में नेता जिस समय उनको लगा कि उनका वारिस चुनाव लड़ने योग्य हो गए हैं, चुनाव उनको लड़ना चाहिए, और
हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने उनको जमुई से संसद का चुनाव लड़ाया। 2014 में वो जमुई से संसद बने और पुनः दोबारा भी जमुई की जनता ने और हमारे नेता ने उनको जमुई की जनता का सेवा करने का अवसर दिया। हमारे नेता माननीय आदाब और सलाम, मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी मैं आया हूँ यहाँ लोजपा कार्यालय में। यहाँ आज दिल्ली से आए हुए हैं श्री सुभाष बिहारी जी, ये यहाँ किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, पशुपति कुमार पाल जी ने बनाया है। और अभी हम जानना चाहते हैं, ये पूरा दौरा कर रहे हैं, हाजीपुर और समस्तीपुर वगैरह बहुत सारी जगहों का दौरा कर रहे हैं। अभी यहाँ सीटों का बंटवारा के लिए चल रहा है। चिराग जी अपना दावा ठोक रहे हैं, इधर पशुपति कुमार पारस जी अपना भी दावा ठोक रहे हैं। लेकिन ये जो है अभी क्या होता है, सब अपनी अपनी गोटी सेट करने के चक्कर में लगा हुआ है। हाजीपुर से क्या सचमुच पारस जी चुनाव लड़ेंगे या चिराग जी? आइए जानते हैं सुभाष बिहारी जी से। तो सर शुभ नाम आप अपना बताएं पहले। सबसे पहले मेरा नाम सुभाष बिहारी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसान मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो अभी से ये जो अब चल रहा है कि सीटों का बंटवारा का लेकर के चचा भतीजा में जो वार चल रहा है, और इसमें ये का कहना है कि नहीं मैं लड़ूंगा, तो वो कहते हैं नहीं मैं लड़ूंगा। अभी दिल्ली का फैसला नहीं हुआ है, क्या होता है आखिर में ये तो जानते हैं, बाद में जानेंगे। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, अंतोगत्वा जीत किसकी होनी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन में जितने भी दल हैं, किसी भी दल की आज अभी तक सीटों की घोषणा नहीं हुई है कि कौन किस सीट से उम्मीदवार होंगे। अब जो घटक दल इस एनडीए गठबंधन में हैं, हम लोग गठबंधन धर्म को निभाते हुए और निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार है, हमारे साथ 5 सांसद थे साथ, और आज 5 संसद में से 4 संसद हमारे नेताजी के विश्वास के साथ अडिग और आत्म विश्वास के साथ माननीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ खड़े हैं। और हमारे घटक दल में जितने सीट पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हुए हैं, जनता दल यू के सांसद जीते हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में जितने सांसद हैं, जो सीटिंग सांसद हैं, वो सभी अपने अपने सीट से उम्मीदवार होंगे। यह घोषणा आज या कल में तय हो जाएगी। जिस व्यक्ति का आप नाम बोल रहे हैं, उस व्यक्ति का कहीं कहीं से भी कोई आधार नहीं बनता। तो सर वो तो बोलते हैं ना कि हम असल वारिस मैं हूँ, वो बहुत कुछ बोलते हैं, हालांकि पारस जी चाचा ही है। कैसे साबित करें कि वो पारस जी चाचा ही हैं और वह वारिस रामविलास पासवान तो जी के हैं। बाप के बाद बेटा ही होता है। क्या करें, वो वारिस रामविलास पासवान जी के हैं। उसके लिए ना हमारी तरफ से कोई क्वेश्चन है, ना कोई विरोध है। हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि वो रामविलास जी के पुत्र हैं, रामविलास पासवान जी के वारिस हैं। लेकिन नेता रामविलास पासवान जी के हम सबों के नेता हैं, और हम सबों में नेता जिस समय उनको लगा कि उनका वारिस चुनाव लड़ने योग्य हो गए हैं, चुनाव उनको लड़ना चाहिए, और हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने उनको जमुई से संसद का चुनाव लड़ाया। 2014 में वो जमुई से संसद बने, और पुनः दोबारा भी जमुई की जनता ने और हमारे नेता ने उनको जमुई की जनता का सेवा करने का अवसर दिया। हमारे समाज के हाजीपुर से संसद बने। हाजीपुर ने हमारे नेता को एक विश्व का पहचान दिलाया। उस हाजीपुर को हमारे नेता मां समान मानते थे। उस मां की सेवा कौन बेहतर कर सकता है,
वह वही कर सकता है जिस बगिया को संभालने का काम वो बगीचा रामविलास पासवान जी ने जरूर लगाया, लेकिन 1977 से और आज तक उस बगीचे का देख रेख, उस बगीचे का रख रखाव वो सारा हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने किया। और उस माँ की बेहतर सेवा कौन कर सकता है? माँ की सेवा तो बेटा ही कर सकता है। बेटा दो तरीके का होता है ना, एक राजनीतिक उत्तराधिकारी जो होता है, मतलब हाजीपुर की जनता को जो हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने माँ किया, जन्मदाता नहीं थे हाजीपुर कर्मदाता थे, कर्म स्थान था हाजीपुर, और कर्म स्थान के रूप में हाजीपुर को हमारे नेता माँ बोलते थे। और उस माँ की सेवा करने में हमारे नेता रामविलास पासवान जी का जितना योगदान था, उस विरासत को, उस राज्य को, वहां के लोगों को अपने परिवार के जैसे चलाने का काम हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने किया है। आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यह व्यक्ति कितने अनेक तरीके की बात करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, बिहार की जनता भी जानती है। यह फिल्मी कलाकार है। कलाकार जो होते हैं वो निश्चित रूप से तमाशेबाज होते हैं, और इनकी तमाशेबाजी, इनको मालूम है कि हाजीपुर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाजीपुर की जनता को इन्होंने वह तकलीफ और वह कष्ट देने का काम किया है जिस हाजीपुर की जनता जानना चाहती है कि रामविलास पासवान जी व्हील चेयर पे गए कैसे, व्हील चेयर पर उनको पहुंचाया किसे। हाजीपुर की जनता को, जिनको अपना माँ कहते थे हाजीपुर को, उस परिवार के लोगों से इन्होंने मिलने क्यों नहीं दिया? अपने परिवार जो सदस्य थे उससे मिलने के लिए क्यों नहीं दिया? और हाजीपुर में हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जब नहीं रहे, उनकी डेथ बॉडी यहाँ आई, उनकी पहली पत्नी और पहली पत्नी से जो लड़कियां दामाद, उनको चेहरा देखने क्यों नहीं दिया? हाजीपुर की जनता रोती रही। हाजीपुर की जनता चाहती थी कि हम अपने नेता रामविलास पासवान जी का आखिरी दर्शन करें। उस नालायक से पूछिए कि उसने आखिरी दर्शन क्यों नहीं करने दिया? हाजीपुर की जनता के साथ ऐसा छल और ऐसा तकलीफ देने का काम क्यों किया? हाजीपुर की जनता आक्रोश में बैठी है। हाजीपुर की जनता, ये आप इतना ईरानिया बोल रहे हैं, आप पर केस मुकदमा हो सकता है। केस मुकदमा उन पे हो सकता है, मांग करते हैं सीबीआई जांच हो। जो भारत सरकार का मंत्री है, उनका मेडिकल रिपोर्ट रोज आता है। पास कोई प्रमाण है इसका? क्या मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को केस करें और मैं उन पे केस करके मांग करता हूँ सरकार से कि उनका बुलेटिन क्यों नहीं दिखाया गया कि रामविलास पासवान जी किस कंडीशन में है, रामविलास पासवान जी का क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। रामविलास पासवान जी को इनका मनसा मात्र और मात्र ये रहा है कि हम लोगों का इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके और किसी भी तरीके से हम बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, जिसकी वजह से इन्होंने गठबंधन धर्म को तोड़ते हुए और चुनाव लड़ाया अलग से। वो गठबंधन को कमजोर करने का इनका मनसा था। और आज भी अभी वैशाली में उन्होंने बोला कि हमारा किसी दल से गठबंधन नहीं है, बिहार की जनता से गठबंधन है। बिहार की जनता भली भांति जानता है। इनका फिल्म था फिर हम मिले ना मिले। ये अभी जमुई की जनता जिसने 2 बार इनको संसद बना करके छोड़ा, वो जमुई की जनता नहीं पूछेगी कि फिर मिले ना मिले? जब हमने 2 बार संसद बनाया तो जमुई छोड़ के क्यों जा रहा है? वो कहेंगे नहीं जमुई का चोर भागा हाजीपुर की ओर? वो जवाब मांगेंगे इनसे। ये क्या जवाब देंगे? और हाजीपुर की जनता इनको गले क्यों लगाएगी? जिस जनता को उनके लाडले नेता रामविलास पासवान जी का आखिरी दर्शन करने नहीं दिया, उनको मिलने नहीं दिया, वो जनता आक्रोश में बैठी है। रामविलास पासवान जी आज भी हम लोगों के साथ होते, जीवित होते, इन्होंने उनको मेंटलिटी इतना टॉर्चर किया, बंदी बना करके रखा, और व्हील चेयर पर वो कैसे गए, ये सारे क्वेश्चन करेंगे इनसे और पूछेंगे इनसे। ये बहरूपिया बिहार में नहीं चलेगा। इनकी फिल्म फुलाओ, हम मिले ना मिले, और जमुई की जनता भी ये पूछेगी फिर मिले ना मिले का हीरो आया था और हम लोगों को छन के गया। तो हाजीपुर की जनता बहुत समझदार और बहुत सम्मानित जनता है, वो इनको हाजीपुर में घुसने नहीं देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुभाष बिहारी जी ने कहा कि जमुई का चोर भागा हाजीपुर, तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही और बहुत सी जानकारी इन्होंने दिया कि भाई हाजीपुर की जनता क्या मांग कर रही है और हाजीपुर के जमुई की जनता क्या मांग कर रही है, सबके बारे में बताया। काफ़ी दिनों से ये शुरू से लगे रहे और रामविलास पासवान जी के बहुत करीब रहे सुभाष बिहारी जी। आइए इनसे, इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।